अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अर्दोगान इज द स्नेक से इजराइल, विल इजराइल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद तुर्की ओवर गजा वार। तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग पढ़ पाएंगे, बिल्कुल ठीक लिखा है। इजराइल ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ये कह दिया कि एर्दोगान एक सांप की तरह है और एक सांप हमेशा सांप ही रहेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे अ स्नेक विल रिमेन अ स्नेक। मैं आपको वैसे ये बता दूं, देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी खराब रहते हैं, मगर लैंग्वेज इस तरह इंडिया पाकिस्तान की तरफ से भी यूज होती नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। आप कह लो एक सर्टेन लेवल का डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन होता है, मगर इजराइल और टर्की के बीच में जो रिलेशंस हैं इतनी ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं ना कि अब ऐसी लैंग्वेज ओपनली यूज की जा रही है कि सांप हमेशा सांप रहेगा और टर्की लिटरली एक सांप की ही तरह इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ना यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इजराइल ने बस एक लाइन बोली एर्दोगान के बारे में और ये चुप हो गए। इजराइल इसके आगे एक्शन भी ले रहा है। इजराइल ने ओपनली ये कहा है कि एर्दोगान हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए इजराइल ने जो अपने राजदूत हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये टर्की से पुल आउट कर लिए हैं, वापस बुला रहे हैं इनको। और साथ ही साथ इजराइल ये कह रहा है कि टर्की के साथ जो भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हम इनको रीअसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि टर्की के साथ हमें रिलेशंस बना के रखने भी चाहिए या नहीं। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है, एर्दोगान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, ये कहना है इजराइल का। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि मगर हाल ही में ऐसा क्या हो गया? इजराइल तो गाजा में बिजी है, अचानक से टर्की जो आप कह लीजिए इनके नॉर्थ ईस्टर्न साइड को आता है जोग्राफिकली स्पीकिंग, तो अचानक से टर्की के प्रति इतना जरा गुस्सा क्यों आ गया है इजराइल का? तो डिस्कस करेंगे सारा टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि भारत बहुत ही जल्द वीजा सर्विस पार्शली कुछ हद तक थोड़ी बहुत जो वीजा सर्विस है ये रीस्टार्ट कर देगा किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फिलिस्तीन, इजराइल, कनाडा या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ इस मैप में आप देख पाओगे जो भी हरे देश है ये इजराइल को एज ए कंट्री मानते हैं। इंटरेस्टिंगली आप नोट करिए कि टर्की भी इजराइल को एक देश मानता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पाकिस्तान इजराइल को नहीं एक्सेप्ट करता, सऊदी अरेबिया नहीं एक्सेप्ट करता, उसके अलावा इराक, कुवैत, ओमान, बहुत से देश, आई मीन यूएई ने मोस्ट रिसेंटली कुछ ही सालों पहले ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि इजराइल नाम का देश है और हम उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध बढ़ाएंगे। बट टर्की देखिए एक बहुत ही क्लेवर कंट्री है। जब इजराइल इनिशियली बना था तभी से ना टर्की ने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे इजराइल के साथ। कुछ ही सालों में इन्होंने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे और ओवर द इयर्स टर्की और इजराइल का ट्रेड भी काफी हद तक बढ़ा है। मगर हाल ही में एर्दोगान ने एक के बाद एक कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इजराइल की सरकार बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि अच्छा एर्दोगान ने ऐसा क्या कर दिया? वेल, पहली बात तो एर्दोगान ने ये कह दिया कि ये डिक्लेयर करेंगे इजराइल को एज ए वॉर क्रिमिनल कंट्री। और ऐसा नहीं है कि बस वादा कर दिया, इन्होंने ये कह दिया कि इस पर कार्रवाई ऑलरेडी टर्की की सरकार ने स्टार्ट कर दी है। ये सब एर्दोगान ने कहा एक प्रो फिलिस्तीन रैली में। देखो एर्दोगान एक बहुत ज्यादा राइट विंग लीडर है टर्की में, पॉपुलिस्ट लीडर है। और टर्की में ना सिर्फ टर्की है, एक्चुअली पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आप चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, जॉर्डन हो, चाहे एक बार को जो लीडर्स है ना वो न्यूट्रल रहे, मगर जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा प्रो फिलिस्तीन आपको मिलेगी। पैलेस्टाइन एक ऐसा इशू है जिसको लेकर ओआईसी कंट्रीज जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाले जो देश हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। जेरूसलम की आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, जेरूसलम किसके पास रहेगा? क्या ये क्रिश्चियन कंट्रीज के पास रहेगा या इस्लामिक रूलर्स के अंडर जेरूसलम रहेगा? इसी इशू को लेकर ना कई बार वॉर्स हुई हैं, क्रूसेड्स हुई, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो अगेन सिंस जेरूसलम अकॉर्डिंग टू मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज जेरूसलम फिलिस्तीन का पार्ट है, इजराइल कहता है कि जेरूसलम इनको बिलोंग करता है। और सिंस यहाँ पर गाजा के लोगों पे अत्याचार की बात की जा रही है, ये जो इशू है ना ये हर मुस्लिम
मेजॉरिटी कंट्री में डिस्कस किया जा रहा है। और ऑब्वियसली टर्की के लोग भी कह रहे होंगे कि इनका लीडर जो बहुत ज्यादा एक राइट विंग लीडर है, ये इजराइल के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेता। तो एर्दोगान ने भी उसके रिस्पॉन्स में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, इजराइल को मैं एक वॉर क्रिमिनल कंट्री डिक्लेयर करवाऊंगा। ना ये करवा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है। इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी थी। उसके आगे इन्होंने ये भी बोला कि इजराइल तुम कहां से आए, तुम ज्योग्राफिकली जहां पे बैठे हुए हो ये कहां से बैठ गए, तुम एक ऑक्यूपाइंग कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्रीज ने तुमको बनाया है मगर टर्की का कोई कर्ज नहीं है तुम पर। ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कह दी। और साथ ही साथ जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन पर भी निशाना लगाते हुए एर्दोगान ने ये कह दिया कि जो लोग यूक्रेन में सिविलियंस की डेथ के इशू पर रो रहे थे कि रशियंस यूक्रेनियंस को मार रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, वही लोग गाजा में जो अत्याचार हो रहा है सिविलियंस पर उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट एर्दोगान की ये बहुत ज्यादा आप कह लीजिए चुनी है इजराइल को। तो उसके रिस्पॉन्स में सीधा इजराइल ने ये कहा है कि एर्दोगान एक सांप की तरह है, हमने एक टाइम पे ट्रस्ट किया था इनको, इनके साथ रिलेशन बिल्ड किए थे, इनके साथ ट्रेड किया, बट अब हम इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, एक बात बताइए सर, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहा जैसा एर्दोगान का प्रेसिडेंट दे रहा है, इसका क्या रीजन है? वेल, यहाँ पे ना एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इजराइल हमास की जो वॉर है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो आईमैक प्रोजेक्ट, अगेन मैं बार बार इस पे आऊंगा, आईमैक प्रोजेक्ट रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ठीक है, कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप को हमको जोड़ देंगे एक कॉरिडोर से। तो टर्की ने ये हमेशा से ना आईमैक के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। टर्की ने काफी बार ये कहा था कि आईमैक आप इजराइल से क्यों गुजार रहे हैं। टर्की का मानना यह था कि अगर इंडिया को जोड़ना है यूरोप से, इन दी एंड देखें बात घूम फिर के इंडिया किया, ठीक है। और ये बात कोई ऐसा नहीं, एरोगेंस से हम लोग कह रहे हैं। इंडिया ह्यूमंगस मार्केट है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया से अगर आप यूरोप को जोड़ देते हो, यूरोप की ग्रोथ बढ़ेगी, इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, और हर कोई चाहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड उसका बढ़े। टर्की का ये मानना है कि जो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनेगा ना, आप इसको टर्की से निकाल, इनका मानना यह है कि आप इंडिया से ये जो कॉरिडोर है यहाँ से सीरिया से निकाल के टर्की से जोड़ो, और उसके बाद इस्तांबुल के जरिए आप कनेक्ट कर दो यूरोप और इंडिया को। और टर्की का कहना यह भी है कि हिस्टोरिकली यही रूट रहा है, इसी रूट से हिस्टोरिकली अलेक्जेंडर यूरोप से उतरा सीधा नीचे यहाँ पर मॉडर्न डे जो ईरान है यहाँ पर पहुंचा, फिर अफगानिस्तान, मॉडर्न डे जो इंडिया है यहाँ तक पहुंच गया था। तो टर्की का देखिए हमेशा ये कहना था कि आईमैक प्रोजेक्ट इजराइल जो इम्पोर्टेंस है ये गलत है, ये जियोपॉलिटिकली टर्की को हार्म करती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की आईमैक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भी आज के समय इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट कर रहा है, और इजराइल ये बात मान चुका है। और इसलिए इजराइल ये कह रहा है कि एर्दोगान एक सांप की तरह है, हमने गलती करी इन पर भरोसा करके। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या इजराइल टर्की के अगेंस्ट मिलिटरीली कुछ एक्शन लेगा? देखो नहीं, ऑब्वियसली नहीं। टर्की एक नेटो कंट्री है, अभी के लिए तो जब तक टर्की नेटो का पार्ट है कुछ ऐसा होने नहीं वाला। हालांकि मैं मानता हूं कि टर्की की जो पॉलिसीज है इनकी वजह से लंबे समय तक ये नेटो का मेंबर नहीं रहने वाले। मैं नहीं मानता कि आज से 10 साल बाद भी टर्की नेटो में रहेगा, कुछ बदलाव आएगा इवेंचुअली। बट देखना होगा कि इजराइल और टर्की के रिलेशंस किस हद तक खराब होते हैं, क्योंकि अगेन थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी अर्ली इन नॉर्दर्न गाजा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं, उसमें मैं अपडेटेड वीडियो बाद में ये ले आऊंगा। ना वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि इंडिया पार्शियली किस कंट्री के साथ वीजा सर्विस रिज्यूम कर सकता है, इस पर रिपोर्ट काफी पब्लिश हुई है। संयुक्त यहाँ पे ऑप्शन सी कनाडा, यहाँ पे आप देख पाओगे कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अच्छा साइन है, सारी वीजा सर्विस तो नहीं मगर पार्शियली जो वीजा सर्विस है थोड़ी बहुत रिस्टोर हो सकती है इन द कमिंग फ्यू डेज। और उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की हैं, आप देखना देख सकते हैं। यहाँ पे पीरियड कोड यूज करके जो क्लासेस हैं आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे नहीं बना पाता, तो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज मे द गॉड वॉच यू। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, इस तरह की जो सिस्टम चल रहा है भाई साहब, एर्दोगान सांप है। सांप का काम तो वैसे डसना ही होता है, चाहे जो मर्जी हो भाई। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, जब ये पीडीएम की हुकूमत आ रही थी ना,
उस वक्त सबसे पहले तुर्की ने इसको इसे मतलब माना था, हाँ इसराइल को। जब दुबई तो पहले मान के बैठा था ना, तो तुर्की ने भी मान लिया था साहब कई साल पहले इसराइल को। उसको तस्लीम तो अब इसको ये तुर्की का सरबराह जो है, इसको वो पहले सांप है। वो सिर्फ असल में वजह वो ये जो है। स्टेटमेंट है ना, जब यूक्रेन और जो रशिया की वार, उसमें जो यूक्रेनियों को मतलब मारा जा रहा है जिस तरह, उससे पूरा यूरोप हो रहा है, तो अत्याचार हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर हो रहा है। अब इधर जो हो रहा है इसको भी करना तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बोलना चाहिए ना, बिल्कुल, अब दोनों वो तरफ से बुरा भला हो रहा है, ये नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। कि अब फलस्तीन वही वाले बंदे जो कुछ नहीं कर रहे। वही बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है, अब वो कह रहे हैं कि ये मतलब अच्छा हो रहा है इसराइल के भाई साहब, साथ। हिपोक्रेसी अच्छा हो रहा है और कह रहे हैं कि इनको और मारो। हाँ, मतलब तो वक्त यही है। दिया जा रहा है उन लोगों को कि इनको और मारो, मतलब तो यही मारो। ये तो फिर दो ही इनका चीज़ हुई ना, नाम ही सफा हस्ती से मिटा दिया। मुसलमानों का खास करके। भाई जो अब उनकी साइड से निकल रहा है वो साफ असल हो में रहा है। पूरे यूरोप का और दूसरा जो अमेरिका, इनका यही स्टांस है। अगर एशिया के अंदर कोई होता है ना इस तरह का बवाल, जो लड़ाई झगड़ा, जब खून बहता है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उधर यूरोप में हो जाए हाँ, तो नहीं, वहाँ बिल्कुल बेकार। सही अब तो point बेकार है। है। हाँ, मतलब सही मजाक point क्या किया। उनको तो फर्क है? सारे यूरोप ममालिक के अमेरिका के अंदर उनको कोई फर्क पड़ रहा है? और जंग इधर चल रही, उनको कोई फर्क कोई पड़ता भी है? फर्क उनका नहीं। पैसा बिकता है या थोड़े बहुत पैसे दे के इधर खराब मेरी याद रख मेरे भाई, लेकिन जो गलत है, यकीन वो माने गलत ये नहीं होना मजबूर चाहिए। अगर कंट्रियां ना होती ना, ये यूरोप कंट्री अगर मजबूर ना होती कुछ ऐसी चीजों जो एशिया से जाती हैं, इंडिया या चाइना या रशिया या इस तरह, ये हमें मारते ही रहते। ये तो खुदा का शुक्र है इंडिया या चाइना या रशिया जैसी ऐसी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिनकी वजह से उनको मजबूरी है हमारे यहाँ, वरना ये तो हमें आलू मरद की तरह काटते ही रहते हैं। और भाई हिपोक्रेसी है। लेकिन ये भी तारीख तो मुझे बता, क्या तुर्की के बोलने से तैयब अर्दगान कोई फर्क पड़ेगा इसराइल को? फर्क तो कुछ नहीं नहीं, पड़ेगा। तो फिर लेकिन वो हिमायत तो कर रहे इसराइल हैं। को क्या साफ होने फर्क की पड़ता है जरूरत भाई है? साहब। तुर्की भी मिलिट्रीली काफी स्ट्रांग है, नेटो का पार्ट भी है, लेकिन वो ये तो है है। वो नेटो कंट्री कोई नुकसान हो सकता है इसराइल को, उसमें सियासी ज्यादातर नुकसान। यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दूसरा है क्या नाम है, उनके साथ तैयब अर्दगान के अच्छे तल्लुकात हैं। जर्मनी, सारे नेटो के पार्ट हैं भाई। अच्छा, इनका सालों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं तैयब अर्दगान के, हर कंट्री के साथ, इवन की इसराइल के साथ भी तिजारत करते हैं। अच्छा भाई, अब ना जो तैयब अर्दगान ने बातें की इसमें भाई, तो मैं तो एग्री करता हूँ क्योंकि उन्होंने बात सही की है। अच्छा। रशिया यूक्रेन की वार में यूरोपियन कंट्री वो खुल के सपोर्ट जो है ना, वो यूक्रेन का यूक्रेन को कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ। अग्रेशन दिखा रहा है। हाँ। चलो मान लिया भैया, हमास ने अटैक किया, गलती उसकी है, पहले उन्होंने की है। की है भाई। अब नहीं, दोनों मुद्दों को अगर देखा जाए तो फिर यूक्रेन को कौन सी जरूरत थी नेटो का मेंबर बनने की? हाँ, ये भी यहाँ है। पर गलती भी उसकी भी तो ये भी तो है। सोचो। यहाँ हमास ने हमला किया, गलती हमास की हुई। वहां पर यूक्रेन ने हिस्सा बनना चाहा, नेटो की गलती। इसी वजह से जंग छिड़ी, क्योंकि पुतिन ने पहले बोला वहाँ भी था कि रशिया आप इधर आजाद यहाँ हो, पर खुश इजराइल हो। स्ट्रांग है, यही बात है। यही बात है भाई। क्या चेचनिया भी तो रशिया के अंदर ही है, खुश है, आजाद है। वो क्या पुतिन उसको दबा रहा है कहीं भी, अपनी आजादी से जिंदगी अच्छा, ये गुजार भी है रहा है। कि रशिया ने भी तो कहा कि भाई हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर नेटो हमारे सर पे आके बैठ जाएगा तो हमारा लॉस हो सकता है, इसलिए उसने तो क्या नहीं, ये होना नहीं था। अटैक किया। और बाकी जो इंटरनेशनली देखा जाए तो जो उसने अटैक किया था वो उसमें क्रिमिनल बनता भी नहीं, क्योंकि वो दूसरा एक पार्ट जो है ना यूक्रेन का, उसको आजाद करवाया, फिर वो कहा कि वो उनकी हेल्प के लिए हम गए, हाँ। हम कब्जा नहीं कर रहे। बाकी ये बात है, कब्जा तो कई एरिया पे रशिया ने किया है। किया है, ये हकीकत है। और बाकी भाई यूक्रेन और गाजा की इजराइल और गाजा की वार में इजराइल ने कई ऐसे काम किए हैं जो भाई साहब जंग में भी जुर्म बनता है। बिल्कुल। एक तो वो व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया बम का, वो गैर कानूनी है, जंग में वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स को टारगेट हॉस्पिटल, करना। स्कूल वगैरह ऐसे इदारों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। पानी के प्लांट को टारगेट किया गया, उसको खत्म किया। इंटरनेट, बिजली, हाँ, सभी को, फूड, सारा कुछ वो बंद कर दिया। जो जरूरतमंद चीजें भी उनको पहले खराब किया। तो इसमें भाई साहब यूरोपियन यूनियन वाले या यूएन वाले चुप बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अमेरिका इनका बाप है सभी का, वही तो, उनकी वजह से नहीं बोलेंगे। अपनी साइड पे भाई साहब वो कहते हैं ना, अपना जो है ना सेफ खेल रहे हैं, ये वो सेफ। मिसाल है कि भाई साहब अपनी टट्टी की बदबू नहीं आती। हाँ। तो भाई इनको अपने कांड जो वो दिखते नहीं। अब यूरोपियन कंट्री की बात करूं तो भाई साहब या यूके, अमेरिका, कनाडा,
वहां पर अगर कोई कुरान जलता है, स्वीडन में कुरान जलता है तो वो क्या कह देते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिल्कुल। वहां पे खालिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, हिंदुस्तान के झंडे को गिराया जाता है, तो उस वक्त भी कह देते हैं ये जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर फलस्तीन का झंडा कोई लहरा दे तो उसको कहते हैं ये दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं। दहशतगर्दों का साथ दे दोहरा रहे हैं। म्यार ये होगा। तो यहाँ यहाँ के अंदर हुआ है वही उसने दो यूरोप में बोल दिया है। हो रहा है। सबसे पहले किसने बोला है? लेकिन नहीं निकाल सकता इंग्लैंड ने उनका। कहा। सबसे पहले इंग्लैंड का सरबराह जो है, क्या उसका नाम है, वंशिक सुलह, उसने बोला कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसीलिए इनको बैन करने जा रहा हूँ, इनको हकूक नहीं है कि ये फलस्तीन के आवाज में हक में आवाज उठाएं। हाँ तो भाई तो ये कैसे फिर दोनों प्रीति हुई? कुरान पाक को किस तरह का बेरुखी की जाए, जिस तारक ने बताया है वो ठीक है। हाँ वो ठीक है। परचम और साथ इंडिया में का इधर वो हाँ, ठीक है। इंडिया का परचम भी तो उन्होंने गिराया गिराया, वो तो ठीक गलत है। बात हाँ, है। हाँ, तो अब देख लो अब क्या कह रहे हैं। तो भाई इसमें हिपोक्रेसी तो है, ये दूसरे यूरोपियन यूनियन हो गए, ये वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं इनकी बनती है। बाकी भाई साहब लीडर अगर फलस्तीन को सपोर्ट करे या ना करे, जो मुस्लिम पब्लिक है ना भाई साहब वो तो करेगी और वो करती रहेगी। बाकी उर्दगान की बात करें तो भाई उसको साफ जाहिर है कि वो एक अपने कंट्री को लेकर चल रहा है और लोगों को वहां को उसको पसंद भी करते हैं। बहुत चाहे ज्यादा। माने उसकी फॉरेन पॉलिसी जैसे भी है, साफ जाहिर है वेस्टर्न कंट्री को साथ लेकर चलना है, इजराइल के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं। शुरुआत में उनकी स्टेटमेंट जो थी ना वो थोड़ी सी थी कि नॉर्मल थी, ना, बिल्कुल एक ऐसी प्रो गाजा या प्रो हमास जो नहीं, थी, नहीं, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल थी, लेकिन फिर भी पब्लिक इतनी निकली, उन्होंने भाई साहब प्रोटेस्ट मजबूरन भाई उसके पूरा मुल्क निकल आया और फलस्तीन के हक जब में। साफ जाहिर है एक लीडर है उसको भी अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। बचानी है, अगर तो पब्लिक उसके खिलाफ होगी तो भाई उसकी कुर्सी भी गिर सकती है उस वक्त ही एक मिनट लगेगा। हाँ तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता। इंडिया ने भी तो एब्सटेन किया है ना। हाँ, इसलिए किया भाई साहब, देखना है कि भाई साहब रिलेशन है मुस्लिम दुनिया के कंट्री को भी साथ। साथ में लेकर चलना है। तो अपने मुल्क में भी इतने ज्यादा मुसलमान है हाँ, इंडिया के तो अंदर, अपने मुल्क के छोड़ो, जो भाई साहब ट्रेड किधर होता है, इनके साथ ही अरबी मुबारक के साथ अरब मुबारक के साथ ज्यादा ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरे नंबर फॉरेन जो रेमिटेंस है उधर से आती है। हाँ, तो अच्छी बात। वो भी तो देखना है कि भाई साहब अगर वो इकोनॉमी सेफ खेल रहे हैं इंडियन भी। तो सेफ खेलना पड़ेगा भाई साहब, इसी को तो फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ये खुल के बयान तू दिया सारी बातें छोड़ दे, तू पाकिस्तान को देख ले जो सारी जिंदगी कौम में आवाज उठाता रहा है, वो जो इधर सेफ खेल रहा है, देख ले कोई खिलाफ नहीं जा रहा है। वो तो खेल ही नहीं रहा, सेफ खेलना तो और बात है। अगर वही ना, चुप करके क्यों बैठा है? आज मैं कहता हूँ आर्मी चीफ का काकर साहब का हक बनता था फलस्तीन के हक में आवाज उठाते हैं। आज 10 वो बिलियन चुप बैठे हैं। 10-20 बिलियन रख दे खजाने में, हाँ। तेरा देखना कैसे बोलते हैं भाई साहब। ये सेफ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि इन्होंने आर्मी भी बेच रखी है गाजा पट्टी में। किसने भेज रखी? पाकिस्तान वो नहीं भेजी है। हथियार भेजे हैं। पाकिस्तान ने ना कुछ भी नहीं भेजा। ये सिर्फ तेरे पाकिस्तान की आवाम आवाज उठा रही, पाकिस्तान की आर्मी या हुकूमत कुछ भी वो नहीं जो कर रही। रॉकेट चलाने वाले थे वो थे ही पाकिस्तानी है। इनकी को ज्यादा चिल रहती वो चैनल है। मोबाइल से तू कह रहे हो पाकिस्तानी थे रॉकेट चलाने वाले। ऐसा देख लेना। नहीं, ये बातें निकल कर अच्छा, सामने आए। चैनल के पास क्या सबूत है वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान मदद कर रहे हैं? सबूत आ जाएंगे। अच्छा, मेरी बात- इमदाद की है फलस्तीन के ही, भाई, लेकिन ये तारक बात तो वो सही है। लड़ने वाले पाकिस्तानी नहीं है। भाई साहब ना असला भेजा चाइना है। इन्वॉल्व है, हैं? चाइना इन्वॉल्व है। चाइना तो है, पाकिस्तान- चाइना खुल के कुछ कर तो नहीं रहा, सिर्फ बोल ही रहा है ना। दहशत- रशिया खुल के बोल रहा है, चाइना बोल नहीं रहा। है। पाकिस्तानी दहशतगर्द है वो भी गए हुए हैं। अच्छा मामा बस हाँ, नहीं जाना हमने, पाकिस्तान नहीं गए होंगे, कोई भी नहीं गया हुआ पाकिस्तान से। लेकिन प्रूफ के बगैर जब तक कोई चीज हाँ, सामने कोई निकल- प्रूफ है कोई तो- कह नहीं कोई ना सकता। कोई- आप हो भी- सकते हैं, हो भी सकता है, चाइना नहीं भी हो है सकता। इसमें। भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान भी। वो यार इनके पल्ले कुछ नहीं, तू कहता वो भी गया, और मैंने इसके इनके पल्ले कुछ बहुत नहीं। है भाई साहब, ये आपकी गलत वो हमारे पल्ले नहीं, नहीं, सभी नहीं, सभी कुछ तो इनके पल्ले, आम पब्लिक के पल्ले कुछ नहीं, ये तू बोल सकता है। नहीं ये भी ठीक है, लेकिन हमारे कोई भी मुजाहिद पाकिस्तान से नहीं गया। और यार उन्होंने तुझे कोई बता भी कर नहीं। कंट्री के गुडविल खराब करनी है। अगर होता ना खराब इंडिया करना है। सबसे पहले- एक टेरर ग्रुप को सबसे support करने पहले गए हो। इंडिया ने ये वीडियो दिखानी थी। अगर ये उत्तर कोई मुजाहिद जाता चुप किसी तंजीम का, भाई साहब, इंडिया ने चुप सबसे चुप पहले ये रिपोर्ट दुनिया को दिखानी थी। ये देखो पाकिस्तानी मुजाहिद जा रहे हैं, ये आफत सईद के बंदे, मुल्ला मसूद अजहर के फलाने फलाने टीटीपी के ये जा रहे हैं। नहीं है, इनको उत्तर ये इजाजत दिखाते दी है हैं। आप जाओ पैसा, लेकिन आपने ये शो नहीं करना कि हम किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। जाओ आर्मी चीफ तो चुप करके बैठा हुआ है। यार उन्होंने बताना कि हम काकर साहब मदद है, के लिए UN जा में रहे जाके हैं। तकरीर करने यार गए, बैठ- बोला- अगर ये बोल कर जाएंगे ना एक हम बार नहीं काकर के बोला पैसे है। बैठ से आना बंद हो
नहीं लेनी। ये होता हाँ, है सारी उम्र तो आवाज उठाता रहा है, तो डॉलर की वजह से चुप हो गया, फलस्तीन की आवाज नहीं उठाई। अब भाई साहब इधर दे, ये तो बिलावल वाली बात होगी, अमेरिका में बैठ के खिलाफ बोलता रहे, उस कश्मीर की आवाज उठाता रहे। जब गया गोवा में, बिलावल के एक लफ्ज जबान से नहीं निकला, मर्द का बच्चा होता तो गोवा में भी फिर बोल लेता। ये तो वही बात हो गई। अब मैं तुझे बताऊं, अच्छा दो मौके अच्छे मेरी हैं। बात, पाकिस्तान का भाई साहब ये पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, नीचे खाई है, अच्छा खाई है और केले की छिलके के ऊपर पैर है। अच्छा, अब अमेरिका के खिलाफ या खुल के भाई साहब बोला ना इधर, तो ये भाई साहब खाई में गिरेगा, ये मुझे पता है, दिवालिया हो जाएगा। लेकिन देख और दिवालिया वाले को बंदा पूछता नहीं, पहले हमारे पास कोई तो पहले तुझे कौन पूछ रहा है भाई पहले कुछ ना अच्छा, एक IMF का अमेरिका का है ना, मुझे बता दे, 1 रुपया दिया PDM हुकूमत को भी नहीं मिला, IMF से कुछ इनको भी नहीं मिल रहा, निगरान इधर है पैसे मिल रहे, कुछ भी नहीं मिला, अभी एक रुपया भी इनका नहीं आया। कंट्री दिवालिया है, अभी दिवालिया है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, अभी चल रहा है। वो सऊदी अरब के पैसे रखे हुए हैं मेरा भाई, तो यार उसको तो 6 महीने वो खजाने में सऊदी अरब के पैसे हैं, जो मैं बोला था 70 दिन के अंदर ले अरे लो। रहने दे, कुछ नहीं होगा। अगर इसकी ट्रेड ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा है? ट्रेड चल रही है तो पाकिस्तान बचा हुआ है, अगर ट्रेड बंद हो जाए फॉल्ट है। इंडिया ने एब्सटेंट क्यों किया बता? ये इंडिया की अपनी मर्जी, मर्जी क्यों? भाई साहब वो सबको तजारत बात करते लेके हैं। चलना है, पाकिस्तान खुल के क्यों नहीं बोल रहा? हर कोई अरे ये भी यार, तजारत अगर भाई करता है। एक मौका होता है उसमें आप अमेरिका है। बोलना पड़ेगा तो आपको ठीक है। पैसे ये मिलेंगे। एक खुद को मौका पता उसमें काकर साहब की अगर अपनी आप मर्जी। बोलेंगे तब भी आपको पैसे आर्मी मिलेंगे। चीफ या वजीर आजम काकर जो भी सोच नजरिया लेके बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, मुल्क की खातर बैठे होंगे या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बैठे हो, एक अलग बात है, लेकिन मुजाहिद पाकिस्तान से कोई भी अभी तक नहीं किया, ये पक्की बात भाई है। साहब भाई इसके साइन करवा कर अगर कोई सबूत है, कोई सबूत है ना, आप दोनों ला दो। मैंने अभी ये देखो पाकिस्तानी मुजाहिद या TTP कोई भी जा रहा है, मुझे अच्छा दिखा भाई, दो। मेरा ना दिल करता है, और जितना जब इतनी वीडियोस देख चुका हूँ भाई साहब, मेरा दिल करता है कि पाकिस्तानी जरूर उधर गए, चाहे इन्होंने सपोर्ट असले से भी किया होगा, वो इनके खुद के पास कुछ नहीं, इन्होंने क्या मदद किसी की करनी शरत है। लगा सकता हूँ, इनके पास गाड़ियां चलाने के लिए पेट्रोल तो है नहीं, लेकिन मुझे इनके यकीन पास है जज्बा है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल इनके पास है नहीं, पैसा इनके पास है नहीं, ये कैसे जा देंगे, कैसे हम जाएंगे? बोल रहे हैं पैसा, हम बोल रहे हैं भाई साहब इनके पास हथियार है, वो Yeah. बेचोगे, पब्लिक है, वो अच्छा, लेंगे, आज पैसे दिन- नहीं। आज दिन इंडिया तुझे पैसे बॉर्डर और पे मार कुछ रहा है। पैसा दे रही है, पीछे आए से दिन तो वो कर रहे ये हैं। आए दिन इंडिया तुझे बॉर्डर पे कहीं ना कहीं गोली चला देता है, आपके फौजी शहीद हो जाते हैं, उधर तो जवाब दे नहीं इधर से ये नहीं कर सकते। रहे। उधर क्या होता है, उधर इधर कैसे से ये नहीं चलेगा? कर वो तो रहे। चुनाव है इंडिया में, वो तो चुनाव है इंडिया में, वो तो चुनाव इधर चल रहा अपने है। बॉर्डर पे इंडिया को तो जवाब आप दे नहीं सकते, उधर कैसे जाओगे आप? खाना पट्टी में जाके कैसे मदद इंडिया ने आके करेंगे? कब्जा लिया है। अब यार कम से कम फौजियों को तो शहीद कर रहे हैं ना, गोली तो चला रहे हैं और आप ये भी, ये कौन सा चुनाव है? पाकिस्तान की ये गरीब कौन सा आबादियों को चुनाव नुकसान है? पहुंचा रहे इंडिया की ये नहीं चला रहे, ये खुद मजबूरन भी चलाते हैं, इनको मजबूरन चलानी पड़ती है। क्या बात है? तो ठीक है भाई, कोई ऐसी वीडियो तो बताइएगा, मेरा दिल कहता है जरूर दिखाना भाई, अगर पाकिस्तान से कोई मुजाहिद अगर गया हो तो उधर ये चुप करके बैठी है, 70 साल आवाज उठाते रहे हैं, आज फलस्तीन को जरूरत पड़ी है तो मुफ्ती आलम या मुजाहिद या आर्मी आवाज उठाने वाली है, चुप करके बैठी वो हुई है। खामोशी से कर रहे हैं सारा क्या बात, कोई तो खामोशी नहीं। पैसे दिए गए कि भाई साहब आप लोग भाई ये मुनाफा है, ये मुनाफा है, ये कोई कुछ भी मदद नहीं कर रहे। चलो भाई ठीक है। आर्मी का हाथ बनता था, कम से कम आवाज तो उठा तुझे आज देते, पता चला ये मुनाफे के। आवाज तो उठा देते यार। ओए अब है पागल बंदा, अब तो समझदार हो गए हैं, तो तुम्हें प्राउड फील करना बड़ा चाहिए। प्राउड फील करना क्यों चाहिए। भाई? पहले तो भाई हम इसी वजह से लूटे हैं आज तक। चलो आज मैं देख लूँ तेरी कामी को यार फर्क पड़ पहले जाएगा। तुम खुद को तो बचाओ ना। इतना ये तेरी कामी फिर को जाकर फर्क पड़ दूसरों जाएगा को इसमें। बचाने की कोशिश करना। आपकी कर्मी को फर्क पड़ जाएगा इसमें, सवाल नहीं भाई करना। साहब तुम लोग पहले पता है क्या करते, 5 रुपए का गुनाह करते थे और 100 रुपए का मान लेते थे, भाई हमने 100 रुपए का गुनाह कर दिया है। तो चलो आज आज ये तुम लोग गुनाह भी कर रहे हैं और मान एक मान भी भी नहीं ले रहे। अब रहे तो हैं। चलो आज देख लेंगे, ये आवाज नहीं उठा पैसा रहे। भी आ रहा है, अपना बचाव भी हो रहा है। मैं देखूंगा आवाज नहीं फलस्तीन के लिए उठा रही है, कितना पैसा बाहर से लेके आते हैं, कितनी एड मिलती है, कितनी तजारत ये बढ़ा लेते हैं। अब तो वो भगवाना भी आ गया मुल्क में, देख रहे हैं कि जो कहता था 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल दूंगा। हम पहले अपने अब हम आप देख को रहे पैसा हैं। बचाएंगे, फिर फिर पता चल जाकर जाएगा। दूसरे मुसलमानों को या किसी और को बचाएंगे। चलो पहले ठीक है खुद भाई, को अपनी बचाएंगे। रुकते का कमेंट तक मैं मंत्री वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।